नमस्कार, हर खबर पंजाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फारना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंजाब के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ी एयर इंडिया की अमृतसर से दुबई जाने वाली फ्लाइट में शनिवार रात यात्रियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल यात्रियों का उन्होंने करीब 6 घंटों तक फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार किया। इतना इंतजार करने के बाद उन्हें रात 12 बजे फ्लाइट के कैंसिल होने की खबर मिली। कैंसिल होने की सूचना मिलने के बाद पैसेंजर्स भड़क गए और जमकर हंगामा काटा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के तकरीबन 7 बजे अमृतसर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना था। घने कोहरे के कारण रात को बुढलाडा भीखी नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। दरअसल घने कोहरे के कारण धान से भरा एक ट्रक पलट गया, जिससे भारी नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक पटियाला जिले के पटलन शहर में धान लेकर जा रहा था। घने कोहरे के कारण सामने ट्रैक्टर ट्रॉली आने से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे हादसा हो गया। तो वहीं ट्रक मालिक का कहना है कि वो ये धान बुढलाडा ब्लॉक के बोदावल गांव से लेकर आ रहा था, तभी यह हादसा हो गया। खबर पटियाला से है, जहां रात में धान से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक मालिक का काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा मामला पटियाला का बताया जा रहा है, जहां रात में एक ट्रक पलट गया। आपको बता दें कि ट्रक में धान रखा हुआ था। हादसे की वजह घना कोहरा बताई जा रही है। धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी लो हो गई थी, जिसके चलते चालक को दिखाई नहीं दिया और ये हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक मालिक को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਾਤ? ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੱਡੀ ਵਾੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ? ਬੋਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣੀ ਆ ਪਾਤੜਾ ਜੀ। ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਝੋਨਾ ਜੀ। ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। सिविल अस्पताल के डॉक्टर पर एचआईवी पॉजिटिव पीड़ित महिला की डिलीवरी करने के इल्जाम लगे हैं। गांव में एक महिला डिलीवरी के लिए मानसा की जच्चा बच्चा केंद्र पर आई थी, जिसके पास एक रिपोर्ट थी जो एचआईवी नेगेटिव थी, मगर बाद में पता चला कि वो एचआईवी पीड़ित थी। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि अस्पताल में उसके टेस्ट क्यों नहीं हुए। वहीं इस मामले पर डॉक्टर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। खबर मानसा से है, जहां डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि महिला एचआईवी पॉजिटिव थी, जिसकी डिलीवरी करा दी गई है। हालांकि बात यह भी सामने आई है कि महिला की रिपोर्ट पहले नेगेटिव थी, जिसके बाद से अब लगातार डॉक्टर्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिना टेस्ट लिए डॉक्टर्स ने डिलीवरी क्यों करा दी। मानसा में बिना जांच के डिलीवरी कराने का मामला सामने आया है। फगवाड़ा के होशियारपुर जगजीतपुर के पास मोटरसाइकिल रेहड़ी और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक परिवार मोटरसाइकिल रेहड़ी पर जा रहे थे कि सामने से आ रही एक निजी कंपनी की बस के साथ टक्कर हो गई। जानकारी देते हुए पारिवारिक मेंबर रामपाल ने बताया कि अपने रिश्तेदारों को मिलकर वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी बस के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई,
रामपाल ने बताया कि मोटरसाइकिल रेहड़ी में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। ਰੇੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀਡੀਪੁਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਰੀਆਂ 2 ਠਹਿਦੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ? 4 ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈ 4 ਦੱਸ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫੁਆੜੇ ਦੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁਆੜੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਤੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਰੇੜੇ ਤੇ ਸੀ। ਰੇੜੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਰੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਬੱਸ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਟਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਗੰਨੀ ਟਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਲੀ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਵਿਖਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। 2 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੇਸ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਰ? 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸ ਰੌਣਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ ਅੱਜ? ਮਾਮਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਕਾਹਦੇ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਚੜਾਤੀ ਸਿਵਲ ਦੀ ਚਾਹ। ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇਗਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਪਹੁੰਚੇ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਫੁੱਲਵਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਮਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਟੋਟਲ 5 ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਨ ਦ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਥ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬॉडीज ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਗਜੀਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਗਿਆ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने यह जानकारी दी। बादल के इस्तीफे से ये नए पार्टी के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अकाली दल एक डेमोक्रेटिक पार्टी हर 5 साल बाद प्रधान अहुदेदार ते वर्किंग कमेटी चुनी जाती है। पिछली जी साडी इलैक्शन सी वो 14 दिसंबर 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਏਗੀ। सो अगला जिहड़ा फैसला इस्तीफे उत्ते विचार करन दा भी ते जिहड़ा इलैक्शन शेड्यूल जारी करन दा भी। चंडीगढ़ के मुद्दे पर सांसद कंग मलविंदर ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा।
उन्होंने चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बनाए जाने पर ऐतराज जताया है। चंडीगढ़ के मुद्दे पर मिलने के लिए समय मांगा है। चंडीगढ़ को लेकर इन दिनों पंजाब और हरियाणा में सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं सांसद मलविंदर कंग ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चंडीगढ़ के मुद्दे पर मिलने के लिए समय मांगा है। सांसद मलविंदर कंग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इन दिनों चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब दोनों में ही सियासत गरमाई हुई है। लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। पंजाब में किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान भवन चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगजीत सिंह डालीवाल ने कहा कि 13 फरवरी से शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। किसानों ने हाई कोर्ट ने किसानों को राहत दी, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। बता दें कि किसानों ने कहा कि केंद्र के मैनिफेस्टो में महाराष्ट्र के किसानों को किए जा रहे वायदे ही हमारी मांग है। चेतावनी देते हुए जगजीत सिंह डालीवाल ने कहा कि मांग पूरी न होने पर अनशन करेंगे। की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन रीजन है वो ये है कि देखिए 13 फरवरी से पीसफुली आंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे। सरकारों ने, आप सबको हमारे से ज्यादा पता है कि सड़कों के ऊपर दीवारें निकालकर, बड़ी बड़ी दीवारें कंक्रीट की बैरिकेडिंग करके किसानों को वहां पे रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए कुछ राहत की बात करी कि सरकारें ये बैरिकेड खोलें, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट का भी वो फैसला जो हमारे लिए कोई मायने वाला नहीं रहा। तो ऐसे हालात में किसानों के पास आंदोलन को कैसे लड़ा जाए, कैसे सरकार जो किसानों के साथ बात करने के लिए, आपको पता है, मेरा ख्याल है हमारे से ज्यादा पता होगा इस बात का कि 18 फरवरी से बाद आज तक सरकार ने किसानों के साथ बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। और ऐसे हालात में आंदोलन को कैसे तेज किया जाए और उसको पीसफुली भी रखा जाए, उसके लिए जो विकल्प निकलता है वो यही निकलता है कि फिर जो हम नेता होते हैं वो अपने प्राणों की आहुति दें, और ही कुत्तों को रास्ता बाकी नहीं निकलता। तो उसके लिए प्रोग्राम दिया गया है। पहले 25 के बारे में सोच रहे थे, जिस दिन हमारा भारत सरकार का सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, उसी दिन बैठने का प्रोग्राम था। लेकिन उसके बाद दोनों फोरमों ने मिलकर ये प्रोग्राम थोड़ा ये देखा कि पिछली बार जब आंदोलन शुरू किया था, दिल्ली का आंदोलन हमने 2020 वाला, वो 26 को किया था, तो अब भी 26 पर ही इसको ले जाना चाहिए। उसके लिए सभी ने ये विचार चर्चा करने के बाद ये रखा है कि 26 को हम अनशन शुरू करेंगे, अमरण अनशन शुरू करेंगे। 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर पे करेंगे। और एक बात इसमें और मैं मतलब ये क्लियर कर दूं कि अगर सरकार इसी तरह अपनी जिद पे रहती है, फिर आगे का जो कार्यक्रम रखा गया है वो ये भी रखा गया है कि अगर एक नेता के प्राण चले भी जाते हैं तो उसकी डेड बॉडी का संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। और आगे उसी लाइन में सेकंड नेता अनशन पे बैठेंगे, और ये लाइन हमारी नेताओं की बहुत लंबी लाइन है। तब तक ये चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी ये मांगे मान नहीं लेती। 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर पे, और शुरुआत में अकेले बैठेंगे। उसके बाद जब जब जैसे जैसे जो प्राण त्यागता जाएगा उसके साथ की पीछे की तो पता नहीं कितनी बड़ी लाइन बनेगी, वो समय आने पर पता चलेगा। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਔਰ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਪਾਰਥਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੱਦੇ ਦਈਏ, ਵੱਡੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ। MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, C250 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵਾਜਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ 3000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 2500, ਜਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਵੜੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। भटिंडा डबवाली राष्ट्रीय मार्ग पर सर्दी के मौसम की पहली धुंध के कारण 6 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिस कारण जख्मी हुए लोगों को भटिंडा और डबवाली अस्पताल पहुंचाया गया। सर्दी के मौसम की पहली धुंध के कारण भटिंडा डबवाली नेशनल हाईवे पर एक ट्रॉला PRTC बस सहित 6 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही सहारा जन सेवा संगत और अन्य सामाजिक संस्थाएं मौके पर पहुंची और जख्मियों को भटिंडा और डबवाली के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां जख्मियों का इलाज जारी है। हाँ जी, मैं सिकंदर कुमार संघ सहारा सेवा संस्था मछाणा तो सानू साडे हैल्पलाइन नंबर ते कॉल आई सी कि बठिंडा डबवाली नैशनल हाईवे ते पिंड गुरुसर छेणे वाला एक हादसा हो चुका। मौके ते पहुँच के देखा 3 ਤੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ एक्सीडेंट होईयां मिलियां, जिन्हां विच जानी नुकसान तो बचा रहा। गुरुसर छेणे वाले एक्सीडेंट तो वापसी पहुँचते समय पिंड गहरी बूटर के नज़दीक जिमें पहुँचे तो तेज़ धुंध के कारण उत्थे भी सानू 2 ਤੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ मिलियां। जिमें ही ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਦਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। हर एक एक्सीडेंट के विच जानी नुकसान तो बचा रहा, माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका सी, जिसनूं मैं सड़क सुरक्षा की सहायता के नाल रोड नूं खाली करवाया, आवाजाही चलदी की। जानी नुकसान तो बचा रहा, किसी दे कोई 60 वेट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।